कंजूसी। शीला, हद होती है किसी की। आज तो तुमने कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। क्या करोगी इतने पैसे बचाकर? रवि गुस्से से उबल रहा था। पर पहले बताइए तो मैंने किया क्या है? उसकी पत्नी बोली, मेरे स्टेटस का तमाशा बनाकर रख दिया है। दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ। जब मैं आज शॉपिंग में तुम्हें 5,000 की साड़ी दिला रहा था तो तुमने 1,000 रुपए की साड़ी क्यों ली? सब कितना हंस रहे थे मुझ पर। इतने बड़े सीनियर मैनेजर की वाइफ इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। उसके पति बोले, लेकिन तुम सुनो तब ना। बस हमेशा पैसे बचाने का फितूर दिमाग में सवार रहता है। सुने रही, आप नाराज मत हो। मुझे लगा कि अभी तो कहीं आना जाना भी नहीं है, कोई शादी विवाह भी नहीं है। बेकार पैसा बर्बाद करके क्या फायदा? तुम तो शांति रहो। यह पहली बार नहीं है। हर वक्त तुम पैसा के नाम पे मेरी ऐसे ही इंसल्ट कराती हो। पिछले बार जब मेरे दोस्त खाने पे आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि खाना इम्पोर्टेड क्रोकरी में सर्व करना। फिर भी तुमने स्टील की थाली में खाना परोस दिया। आजकल कोई स्टील की थाली में मेहमानों को खाना खिलाता है क्या? सब कितना मजाक उड़ा रहे थे। वो तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी क्रोकरी है, टूट जाएगी तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। आपके दोस्तों के तो कई बार बाहर थोड़ी है, इनसे कैसा दिखावा, इसलिए स्टील के बर्तन में परोस दिया। शीला अपने पति से बोली, हर वक्त पैसा पैसा। चाहे होटल में खाना जाओ, घूमने जाओ या फिर कपड़े खरीदे, हर जगह तुम्हारा पैसा उड़ान चालू रहता है कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी इस आदत से। छाती में बांध कर ले जाना है इस पैसे को, जीना हराम कर दिया है। देखो जी, इस बात पे आपका और मेरा मतभेद है। चाहे आप जो भी बोले अभी ही बोलेंगे। यह कंजूसी नहीं, घर चलाना है। बेफुजल के खर्चे करने क्या फायदा? बचाए हुए पैसे कभी आड़े वक्त पे काम आएंगे। तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाओ, उसे क्या फायदा? नॉनसेंस। चलो जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे सामने मत आना। रवि भड़क उठा। हाँ हाँ, मैं भी तो, कोई शौक नहीं है मैं आपके सामने आने का। बोलते हुए शीला भी गुस्से में वहां से चली गई। दूसरे दिन 9 बजे रवि की नींद खुली। अपनी अर्थव्यवस्था उसने शीला को आवाज दी, शीला चाय। लेकिन ना कोई आवाज जवाब आया ना चाय। रोज तो बिना बोले ही चाय और अखबार हाजिर हो जाता था। आज मांगने में भी नहीं दे रही है और आज सुबह उठाया भी नहीं। अब तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। तभी उसे ध्यान आया कि आज तो 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे है, इसलिए नहीं उठाया है। और अभी तक चाय भी नहीं लाई। कहाँ है वो? शीला, शीला कहाँ हो? एक बढ़िया सी चाय पिला दो। लेकिन शीला का कोई अता पता नहीं था। शायद किचन में होगी, लेकिन ना तो शीला किचन में थी ना ही पूजा घर में। उसने वॉशरूम भर का देखा तो हर कोने में देख लिया, लेकिन शीला कहीं नहीं थी। अब तो इसे चिंता होने लगी थी। उसका फोन लगाया तो फोन भी घर नहीं था। वो भागकर पड़ोसियों से पूछा आया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं। कोई सहेली तो थी नहीं उसकी, तो उसे कहाँ चली गई? उसने अपने सालों को फोन किया। उल्टे उसी से पूछ लिया, जी दीदी को तो कहाँ छुपा कर रखा है, हफ्ते भर से बात नहीं हुई है। अभी पूजा कर रही है, कराता हूँ बात थोड़ी देर में। इसका मतलब वो पीहर में नहीं गई, चौराहे के मंदिर में खोजा आया, वहाँ भी नहीं थी। अब तो रवि को डर से हालत खराब होने लगी। पता नहीं कहाँ चली गई है। कल रात को ज्यादा ही गुस्सा कर दिया था मैंने। ऐसा क्या गलती करती है वो? पैसे ही तो डरती है, वो कुछ भी करती नहीं है। रवि मन ही मन कई विचार साथ आ रहे थे। वो बुरी तरह डर गया था। तभी अचानक से उसके घर के बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई। वो भागकर गया तो देखा शीला सब्जी के थैले से सादा सादी फदी ऑटो से उतर रही थी। भैया 40 रुपए ही दूंगी, 50 रुपए गलत है, जो वाजिब है वही लो। वो ऑटो वाले भाव ताव कर रहे थे। उसे देखते ही रवि के जान में जान आई और वो उसने और दौड़ कर कहा चली गई थी। सब्जी का थैला उठाते हुए रवि बोला, बड़ी हॉट लग रही थी। पता है यहाँ टमाटर 50 के है और वहाँ 30 रुपए किलो। कद्दू भी यहाँ 30 के है, वहाँ 20 रुपए। बड़े दिनों से जाने का सोच रही थी। आज आपकी छुट्टी है। कल बड़ी दीदी का भी फोन आया था, वो 10-15 दिनों के लिए आ रही है, तो मेरे सुबह 7 बजे ही चली गई। अब लोग जाए होंगे तो खपत भी तो बचेगी। भाड़ा काट कर पूरे 50-500 रुपये बचाए हैं। लेकिन आपको क्या, आप तो अभी भी यही बोलेंगे कि मैं एक एक पैसे के लिए मरी जाती हूँ। आज पहली बार रवि को उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था।
बेचारी एक एक रुपए के लिए कितना सोचती है और मैं नहाकर इस पर चिल्लाता रहता हूँ 1 मिनट। अचानक कुछ सोचते हुए शीला बोली, मैं तो चाय की ग्लास के नीचे सीट पर लिख कर आई थी कि मैं परी हार जा रही हूँ। जब आपने चीट बैठाई नहीं तो इसका मतलब आपने चाय भी नहीं पी। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ। तुम थकी हुई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। आप जितनी चीनी और पत्ती में 1 कप चाय बनाओगे उतने मैं 4 कप बन जाऊंगी। फिर कुछ बोलोगे तो बोलेंगे बोलती हूँ, पैसा पैसा करती हूँ। वो चाहे जो हो, चाय तो मैं ही बनाऊंगा, वो बोला। इस पर मैं तू बन ही गया। ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर बना लेते हैं, शीला ने हंसते हुए कहा और दोनों साथ साथ मिलकर किचन की ओर चल पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं गीत नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।